हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में एरिथमेटिक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने मिक्सचर, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको इन सभी टॉपिक्स की टाइप वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। यानी हर चैप्टर को मैंने टाइप वाइज वहां पर बांट रखा है। आज से हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोलते हैं समय और दूरी। बोलिए, क्लियर है? चलिए, आपके लिए एक छोटी सी अपडेट भी है। एडवांस का कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर चालू हो चुका है, जहां पर काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अगर आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी। अब देखिए, यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें अच्छे से पता है टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर एक कुल मिलाकर बेसिक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलिए, क्लियर है? हिंदी में बोलेंगे दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा वापस मॉडिफाई करके स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिया जाता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगला फॉर्मूला टाइम का निकाल लिया जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए, इतनी बेसिक सी चीजें हैं कि मेरे ख्याल से हम सभी को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है ना। इसके बाद भी ये चैप्टर कई लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट साबित होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कभी कभी वो नहीं बनते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी हम टाइप वाइज कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट पर काम करेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से आप सभी को आती है वो होती है इसकी यूनिट्स की, यानी इकाई। कई लोगों को तो यूनिट कन्वर्जन में ही समझ में नहीं आता है कि कैसे कन्वर्ट करें, या समझ में आ भी जाता है तो वो इतनी सारी यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ पर किलोमीटर है, कहाँ पर सेकंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूनिट्स को, यानी इकाई को। देखिए, इकाई क्या होती है? यूनिट। डिस्टेंस की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बट हमारे सिलेबस में जो एसआई यूनिट्स हैं वो है किलोमीटर और मीटर की। ध्यान रखिएगा, या तो आंसर्स हम किलोमीटर में देंगे या मीटर में देंगे जब भी हमें डिस्टेंस की बात होगी। बोलिए, क्लियर है? इसी प्रकार टाइम की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये होती है आर और सेकेंड। यानी जब हम बात करते हैं किलोमीटर की, देखिए किलोमीटर में क्या होता है, किलोमीटर जो होती है ना वो लंबी दूरी होती है। जब आप डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो आप समय एक आध दो सेकेंड तो नहीं बोलेंगे कि कोई एक आध दो सेकेंड में 1 किलोमीटर पहुंच गया, 2 किलोमीटर पहुंच गया। तो यहां पर हमें क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगता है, इसीलिए हम इसको आवर्स में गिनते हैं। बोलिए, क्लियर है? तो जब भी किलोमीटर की बात होगी तो हम समय को आवर्स में गिनेंगे। बट जब हम बात करेंगे मीटर की, यानी एक छोटी दूरी की, तो जब भी हम मीटर की बात करेंगे तो हम समय को गिनेंगे किसमें? सेकंड में। बोलिए, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पर स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनेगा या स्पीड की यूनिट कैसे बनेगी? तो देखिए, स्पीड की खुद की कोई यूनिट नहीं होती है, चाल की खुद की कोई यूनिट नहीं होती है। इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर बटे आर, या मीटर पर सेकेंड। ये बनी कैसे? तो देखिए, ये इसी फॉर्मूले से बनी है। बिल्कुल कैसे? डिस्टेंस को अगर आपने किलोमीटर में रखा है और टाइम को अगर आपने आवर्स में रखा है तो इसकी यूनिट क्या हो गई? स्पीड इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर। या अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में रखा है और समय को सेकेंड्स में रखा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। यूनिट कन्वर्जन कहने का मतलब यूनिट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार हम क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड लिखा है या 5 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, और ये एक छोटी सी गलती हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत करके रख देती है। तो सबसे पहले यूनिट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। ये बात हम मेरे ख्याल से हम सभी को पता है। क्या बोला मैंने? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। पर अगर मैं पूछूं आपसे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 1000 को इक्वल टू के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किलोमीटर के 1000 टुकड़े करिए। ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 1000 टुकड़े करिए, उनमें से जो एक हिस्सा होगा, एक टुकड़ा होगा, वो होगा 1 मीटर का। बात समझ में आई? यहां पर
अगर मैं मीटर के 1000 टुकड़े मिलाऊं, मीटर के मैं 1000 टुकड़े मिलाऊं तब जाके वो 1 किलोमीटर बनता है। और 1 मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में बोलना है तो क्या बोलूंगा, 1 किलोमीटर के मैं 1000 टुकड़े करूंगा, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो होगा मेरा 1 मीटर। बात समझ में आ गई आपको? चलिए बात कर लेते हैं टाइम की। समय क्या होता है? तो देखिए समय को जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, या तो हम आवर्स में गिनेंगे, या तो हम आवर्स में गिनेंगे, या हम सेकंड में गिनेंगे। बीच में एक यूनिट और होती है, कौन सी? मिनट की। बट ये हमें क्वेश्चन में दी जाती है, जनरली हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। बट जब भी बारी आती है आंसर की, तब या तो आंसर किलोमीटर पर आवर में होता है या मीटर पर सेकंड में होता है। यानी मिनट का रोल आपको दिया जरूर जाता है, बट फाइनली आपको इसे या तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस के हिसाब से। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आवर्स में कन्वर्ट कर लिए, और डिस्टेंस अगर मीटर में है तो आप इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करिए। बोलिए क्लियर है? तो अब देखिए 1 घंटे की मैं बात करता हूँ, 1 आवर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ये कैसे? देखिए 1 घंटे में हमें पता है कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बोलिए क्लियर? इतना तो मेरे ख्याल से हम सभी को पता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बोलिए क्लियर? तो मुझे बताइए 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? तो 60 इंटू 60 सेकंड्स। बोलिए क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। अगर 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी 3600 सेकंड मिलाने के बाद मेरा 1 घंटा बनेगा। अब अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, 1 सेकंड बराबर कितना घंटा? तो देखिए 1 घंटे के 3600 टुकड़े करेंगे आप। 1 सेकंड बराबर क्या होगा? 1/3600 आवर्स। इसका मतलब क्या होता है? 1 घंटे के 3600 टुकड़े करिए, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो आपका 1 सेकंड होगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप सीख चुके हैं डिस्टेंस और समय के बारे में कि यहां पर यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। अब बारी है स्पीड की। स्पीड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं एक घंटे में कितने किलोमीटर चलता हूं? 1 किलोमीटर चलता हूं। यही तो मतलब होता है ना, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला। बोलिए क्लियर है? अब अगर इसको मैं यूनिट कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही तो करूंगा ना। तो जो एक्चुअल प्रोसेस है या जो सही तरीका है वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि मुझे यहां पर 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मुझे इस किलोमीटर की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 1000 मीटर्स। बोलिए क्लियर है? और इस 1 घंटे को अगर मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कितना लिखना पड़ेगा? 3600 सेकंड। बोलिए क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर यूनिट आपकी मीटर और सेकंड में आ चुकी, बट साथ में कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में भी आया। क्या? 1 इंटू 1000 अपॉन 3600, 3600 मीटर पर सेकेंड। ये जैसे ही आप 0 से 0 काटेंगे और फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं मैं x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता हूं, इसे कन्वर्ट करिए किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या करेंगे? अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो x की कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? x इंटू 5/18 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए दूसरा देखिए, अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, जस्ट रिवर्स, 1 मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो कुछ भी नहीं करना, 18 को इधर ले आइए, 5 को नीचे कर दीजिए, तो 1 इंटू 18/5, ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर पर आवर में। बोलिए क्लियर है? तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं y मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूं, इसे कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे? 1 की वैल्यू इतनी है, 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू इतनी है, तो y की कितनी होगी? तो मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
y इंटू 18/5 किलोमीटर पर आर। बोलिए बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लिए डायरेक्ट कन्वर्जन यूनिट्स हो गई कि अगर मैं सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या मैं मीटर पर सेकेंड में 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप भी नोट कर लें और बहुत अच्छे से याद रखें। कन्वर्ट कैसे हुआ बोलिए, क्लियर है? अगर आप कभी भूल भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो पता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर रखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 2 से कटेगा तो ये 5 आएगा, ये 2 से कटेगा तो 18 आएगा, तो 5/18 आ जाएगा। ये प्रोसेस अगर आपने एक बार समझ ली तो आपको मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए क्लियर है? बात मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज की, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हमारे क्वेश्चंस में काम आते रहनी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट फॉलोइंग किलोमीटर्स टू मीटर पर सेकेंड। ये आपको सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। अब आप बता सकते हैं काटने पर क्या आएगा? 5/18, यानी आपको कितने का गुणा करना है? 5/18 का, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। तो मैं यहाँ पर वही करूंगा, क्या कि मैं 18 में गुणा करूंगा 5/18 का। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये क्या बचेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? बहुत सिंपल था। चलिए 54 इसको अगर मुझे 54 को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? इसमें वापस 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलिए 18 से कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा इससे 3 बार में। 18 दिए 54, 4 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर? चलिए यहां पर ये बताइए मुझे कितना होगा? तो ये 45 इंटू 5/18। चलिए अब ये प्रॉपर नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, जितना कट रहा उतना काटिए। 9 से काटिए कितनी बार में? 5 बार में। 9 से काटिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25/2 मीटर पर सेकेंड, या आप इसे 12.5 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। बोलिए क्लियर है? 108 कैसे लिखेंगे? 108 इंटू 5/18। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको। चलिए कितने से कटेगा? तो ये कटेगा यहां से सीधा 6 बार में। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहां से 6 पंजे कितना हो जाएगा? ये 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे यूनिट कन्वर्जन्स के तरीके हैं। किलोमीटर पर आवर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीटर पर सेकेंड में। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात दिमाग में बैठ चुकी होगी। चलिए आगे चलते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ये सब मीटर पर सेकेंड दिए हुए हैं, आपको किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। अभी हमने क्या सीखा था? पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था 5/18 से, तो इस बार कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। बोलिए क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 18/5। ये कितनी बार में कटेगा? ये हो जाएगा 0.1 इंटू 118, तो ये हो जाएगा 1.8 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है? इसमें भी क्या करना है? 25 इंटू 18/5, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए यहां पर ये 5 बार में कटेगा, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए 1.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 18/5। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा? तो ये कटेगा कितनी बार में? ये कटेगा 0.3 टाइम्स। कितनी बार में? 0.3 टाइम्स। चलिए ये कितना हो जाएगा? 54 और 1 के बाद दशमलव, यानी 5.4 किलोमीटर पर आवर। 35 भी आप इजीली काट सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? आपको यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे है आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है देखिए, ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा कर रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ट्रेन है, ट्रेन यहां से चलना शुरू होती है, जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है, ये उसकी स्पीड है। वो बोल रहा है कि अगर मुझे 4/5 किलोमीटर चलना है, यानी जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 4/5 किलोमीटर। ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर 1 किलोमीटर भी नहीं है, आपसे पूछा है समय, वो भी किसमें, सेकेंड्स में। अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो पहला तरीका तो ये कि आप किलोमीटर तो समय भी जो आएगा वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा। देखिए समय का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलिए यही होता है कि नहीं होता है। अब मुझे समय निकालना है और मेरी दूरी मुझे पता है कितनी है, 4/5 है। चाल कितनी है मेरी, चाल है मेरी 45 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ना आपको, ये क्या है, समय, सॉरी किलोमीटर, डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर आएगा। ये क्या आएगा, ये आपकी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको नॉर्मली ऐसा समझिए कि किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर, तो यहां से किलोमीटर कैंसिल, एच ऊपर चला जाएगा, यानी आपको यूनिट जो मिलेगी वो समय की मिलेगी, यानी एच मिलेगा, समय मिलेगा, पर किसमें, आवर्स में, ध्यान रखिएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4/5 गुणित 45। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत बड़ा नंबर होगा, मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो आपका समय आया है, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आपने समय निकाला है वो है किसमें, आवर्स में, और आपसे समय किसमें पूछा है, सेकंड में। तो क्या करना होगा, हमें इसे सेकंड्स में बदलना होगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमने अभी देखा था 3600 सेकंड होते हैं। कितने, 3600। तो इतने घंटों में कितने होंगे, तो इसको उठाकर मुझे 3600 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4/5 × 45। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 3600 से, ताकि ये पूरा समय किस में कन्वर्ट हो जाए, सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाए। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए काट लेते हैं अब थोड़ा सा इसको। अगर मैं सीधा 9 से काटना चाहूं तो ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 400 बार में। बोलिए क्लियर है। ये 5 पंजे 25 होता है, 25 से 400 को काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये टोटल कटेगा 16 बार में। यहां तक समझ में आ गया। 16 चौके कितना होता है, 64 होता है, यानी कुल मिलाकर मुझे समय लगेगा 64 सेकेंड्स का। 64 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमने यूनिट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हालांकि यूनिट दोनों ही सेम थी। कैसे, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ पर किलोमीटर दिया है, यानी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मेरा आंसर डायरेक्ट आ सकता था, पर जो आता वो किस में आता, आवर्स में आता। मुझसे पूछा था सेकंड में, तो मैंने आखिरी में जाके आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पहले ही सबको किस में ले लूं, मीटर पर सेकंड में। यानी जो मेरी स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं पहले ही चेंज कर लेता किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करता, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, 45 × 5/18, ये किस में कन्वर्ट हो जाता, ये हो जाता मीटर पर सेकंड में। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 9 से काटिए कितनी बार में, 5 बार में। 9 से काटिए कितनी बार में, 2 बार में। तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। देखिए दूरी, डिस्टेंस जो दूरी मुझे दी है वो कितनी दी है, 4/5 किलोमीटर। मैं पहले ही इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं। कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 4/5 इंटू में कर लेता 1000 से। यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता, मीटर्स में। बोलिए क्लियर है। अब मैं इसको यहां पर मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये 5 से कटेगा कितनी बार में, 200 बार में। ये टोटल 200 बार में कट गया, 200 × 4 ये हो जाएगा 800 मीटर। तो डिस्टेंस जो था, जो मेरी दूरी है,
वो मुझे मीटर्स में मिल गई 800। अब मैं अगर समय का फॉर्मूला लगाता हूँ, टाइम का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब 800 और टाइम का मतलब 25/2। बोलिए क्लियर है? 25/2। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलिए क्लियर? यहां से अगर मैं काट देता हूं इसे तो ये हो जाता है 32 और फिर 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है तो ये हो जाता है 64। और क्योंकि ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकेंड में था तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर चला जाता, तो 64 ही किस में आ जाता? सेकेंड्स में आ जाता। तो यहां पर ये तरीका भी हो सकता था। हमने पहले वाले तरीके में क्या किया, पहले हमने आवर्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही निकाला और लास्ट में समय को सेकंड में चेंज किया। दूसरे तरीके में हमने पहले सबको कंफर्टेबल यूनिट पर लेके आया, सबको पहले मीटर पर सेकंड में और मीटर्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद मैंने आंसर निकाला। तो देखिए तरीका बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कौन सा प्रेफर करते हैं। अगर आप किलोमीटर वाले तरीके से जाते हैं तो लास्ट में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, और अगर पहले ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो सही तरीके से कन्वर्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक आदमी 75 सेकेंड में 2500 मीटर चौड़ी सड़क पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी गति है। यहां पर आपको जो भी यूनिट्स दी हुई हैं, जो भी आंसर्स दिए हुए हैं, किसमें है? किलोमीटर पर आवर। वो क्वेश्चन में उसने बोल दिया है किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। बोलिए क्लियर है? चलिए अब यहां पर आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि जो भी मुझे यूनिट्स दी हुई हैं, जो कुछ भी मुझे ऊपर बताया हुआ है, वो या तो मीटर में है और सेकेंड में है, यानी मुझे कुल मिलाकर मीटर पर सेकेंड वाला हिसाब दिया हुआ है। पर आंसर पूछ लिया किलोमीटर पर आवर में, यानी कुल मिलाकर मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 250 मीटर। टाइम कितना था? 75 सेकेंड। बोलिए क्लियर है? समझ में आ गया? 25 से अगर मैं काटना चाहूं तो ये 3 बार में कटेगा, 25 से काटूंगा तो ये 10 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर इसकी स्पीड कितनी आ गई? 10/3 मीटर पर सेकेंड। पर क्वेश्चन में मुझसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं 10/3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? अभी मैंने बताया था 18/5। बोलिए क्लियर? 5 से ये कटेगा 2 बार में, 3 से ये कटेगा 6 बार में, और 6 दूनी 12, तो मैं इसे बोलूंगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये है उस व्यक्ति की एक्चुअल स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है। पिछली गति को दोगुना करने पर उसे 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि पहले 20 किलोमीटर वो दौड़ता है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितने घंटों में? 2.5 आवर्स में। ये उसका डिस्टेंस है और ये उसका टाइम है। वो बोल रहा है कि अगर मैं इस स्पीड को डबल कर दूं तो 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर कितने टाइम में पहुंचेगा? तो पहले तो मुझे इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। बोलिए हाँ। तो चलिए पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 20 की। समय कितना लगा? 2.5 घंटा। देखिए 20 किलोमीटर में है और 2.5 घंटे है, यानी यूनिट आपको क्या मिलेगी? किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। बोलिए क्लियर? यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगेगा, काट लीजिएगा। ये कुल मिलाकर कितना आएगा? तो यहाँ से अगर मैं 200/25 लिखूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और ये हो जाएगा कुल मिलाकर 8 किलोमीटर पर आवर। यानी उस व्यक्ति की जो चाल थी वो कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका डबल करना है, यानी इस बार मेरी स्पीड क्या होगी? इस बार मेरी स्पीड होगी 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर क्यों? ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको दुगना करना था, गति को दुगना करना था। बोलिए क्लियर है? अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 32 किलोमीटर, क्योंकि अब 32 किलोमीटर दौड़ना है। ये रहा 32 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर चले जाएगा, यहां से कटेगा ये 2 बार में, तो 2 आवर्स, यानी 2 घंटे लगेंगे इसे। अगर ये अपनी स्पीड डबल कर देता है तो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है। शुरुआत मैंने आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन से ही की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अपनी साइकिल की सवारी करने वाला व्यक्ति 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति ज्ञात करें। चलिए, आपको 25 सेकंड दिया है, 150 मीटर दिया है, यानी अगर आप अभी स्पीड निकालेंगे तो किस में निकलेगी? मीटर पर सेकंड में निकलेगी। तो निकाल लीजिए मीटर पर सेकंड में दूरी बटे समय 25। बोलिए क्लियर है? ये कितना आ जाएगा? ये कटेगा 6 बार में, तो 6 मीटर पर सेकंड। अब 6 मीटर पर सेकंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर मैं 6 गुणित कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5 का। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए 18/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 18 गुणित 6, 18 छके 108/5। बोलिए क्लियर? ये आ गया किलोमीटर पर आवर में, और इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन बी विल बी माय राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आई नो, चिंता मत करिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन बी आवर्स, टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर इज। एक आदमी 20 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 200 मीटर चलने में समय है, कितना समय लगेगा आपको ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर वो 1 किलोमीटर चलता है 20 आवर्स में तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो उसकी स्पीड होनी चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब 1 किलोमीटर अपॉन टाइम का मतलब 20 आवर, तो कुल मिलाकर ये हो गया किलोमीटर पर आवर, A अपॉन B किलोमीटर पर आवर। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको यहां तक समझ में आया तो इसकी कहानी, इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, बोलिए हाँ। आपको 200 मीटर चलना है, बिल्कुल सही। और देखिए समय किस में दिया है? घंटों में। यानी कुल मिलाकर आपको किस यूनिट पर काम करना ज्यादा बेहतर होगा? तो आप बोलेंगे सर मीटर पे काम करना तो कहीं से कहीं तक बेहतर नहीं लग रहा, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर भी मुझे आवर्स दिए हुए हैं, तो किलोमीटर पे ही काम करना ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लें। कितना किलोमीटर होता है? तो देखिए 1 मीटर में मैंने कितना बताया था? 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। तो 200 मीटर में कितना होगा? 200 मीटर में कितना होगा? तो ये 200/1000 किलोमीटर होगा। बोलिए क्लियर है? ये कटेगा कितना आएगा? ये कटेगा आएगा 1/5 किलोमीटर। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना है? समय। 200 मीटर चलने के लिए समय चाहिए, या 1/5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1/5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? तो ध्यान से देखिए, स्पीड अभी आपने क्या निकाली थी? A/B, तो मैं इसको लिखूंगा A/B। बोलिए क्लियर है? ये जो है 1/5 ये किलोमीटर में है, ये जो A/B है ये किलोमीटर पर आवर में है। यानी जो टाइम मिलेगा आपको किस में मिलेगा? आवर्स में मिलेगा, और वो कितना होगा? B ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा B/5A, और ये आ जाएगा किसमें? आवर्स में। बोलिए क्लियर है? यानी ऑप्शन बी विल बी माय राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सब ऑप्शन आपके गलत है। बोलिए क्लियर है? बहुत ही इजी हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला या नहीं निकाला बताइए? देखने में थोड़ा सा डरावना जरूर लग रहा होगा शायद शुरू में आपको। तो देखिए इतने ही इजी क्वेश्चन हमसे आगे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली कार 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक कार है, वो कितने घंटे किस हिसाब से चलती है, तो उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो 9 घंटे चलती है। यानी ये उसकी स्पीड है और ये उसका टाइम है कितना? 9 आवर्स। बोलिए क्लियर? वो बोल रहा है इसी डिस्टेंस को, यही डिस्टेंस
अगर वो 60 की स्पीड से चले, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो बताइए इसका टाइम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल लूँ और फिर उस डिस्टेंस को यहाँ पर रख दूँ और फिर यहाँ पर टाइम के फॉर्मूले में पुट कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। एक सिंपल सा प्रोसेस है सोचने का, है कि नहीं। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता ना आपको, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये कितना हुआ, ये हुआ 9 इंटू 40 या 40 इंटू 9 इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। बोलिए क्लियर है। डिस्टेंस किलोमीटर में क्यों आया, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था। चलिए अब ये 360 किलोमीटर की दूरी को, यानी यहाँ पर ये 360 किलोमीटर है जो कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो समय कितना लगेगा। समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलिए यही होता है ना। तो डिस्टेंस कितना है 360 बटे स्पीड कितनी है 60, डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा कुल मिलाकर 6 बार में, और क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था तो समय भी आवर्स में आएगा, तो कितना समय लगेगा 6 आवर्स। तो मेरा आंसर कितना होगा 6 आवर्स, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन था आपकी। तो देखिए एग्जाम में इतने ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है, तो देखिए एवरेज स्पीड का बहुत सीधा सा फॉर्मूला क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप बोलेंगे कि सर पहले क्या हम टोटल नहीं ले रहे थे, पहले भी तो हम टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ही ले रहे थे, तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। सपोज आप अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं से भी निकले घर के लिए, क्या आप एक ही स्पीड से चले जाते हैं, नहीं ना। बीच में ब्रेक भी लगाते हैं, कोई सामने आता है तो सिग्नल्स पर भी रुकते हैं, थोड़ी देर अगर दोस्तों से मिलना जुलना बातचीत करना तो वो भी करते हैं। तो देखिए हम बीच में ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हुए चलते हैं, एक स्पीड से कभी भी नहीं चलते, है कि नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो जो स्पीड होती है ना, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, फिर कभी ऊपर होती है फिर कभी नीचे होती है, ऊपर नीचे करते हुए हम कुछ इस तरीके से घर पहुंचते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या करती है, इन सब को नॉर्मलाइज कर देती है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन एवरेज में इस स्पीड से गाड़ी चला रहा था, कुछ बीच की एक स्पीड पकड़ लेता हूं। बात समझ में। अब देखिए इसको समझने की कुछ ऐसी कोशिश करिए। अगर सपोज मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है और मुझे 1 घंटा लगता है, मुझे टाइम कितना लगता है 1 घंटा, तो क्या मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूं यानी मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी, है कि नहीं। बट ये क्या मेरी सही में वही स्पीड थी, क्या मैं सही में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच में सिग्नल्स हैं, मैं वहां भी रुका, कुछ मेरे दोस्तों से भी मिला, कुछ मैं सामान लेते हुए भी घर पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो बीच का टाइम था वो भी काउंट हुआ है। बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिकली एवरेज स्पीड में क्या होता है कि वो जो बीच में आप कहीं रुके होते हो, कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया होता है, वो भी काउंट होता है, और टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस रहता ही रहता है। बात समझ में आ गई। तो यहां से निकलती है हमारी औसत चाल। क्लियर है। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज होता है ये समझ लेते हैं। जनरली कभी कभी किताबों में ऐसा दिया रहता है कि आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बहुत ही गलत कंसेप्ट है। लोगों ने ये रट रखा है कि एवरेज स्पीड आया तो मतलब यही लगाना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बिल्कुल गलत है। कंडीशन के हिसाब से लगाई जाती है, क्वेश्चन देखकर लगाया जाता है, ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता है। आप बोल रहे हैं कि सर थोड़ी दूर गया फिर थोड़ी दूर गया वहां पर ये काम आता है, तो मैं वहां पर भी इसे गलत साबित करके बता दूंगा। जैसे ही मैं टुकड़ों में तोड़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 2/3 हिस्सा चला, 1/5 हिस्सा चला, बचा हुआ कुछ और, तो ये बहुत रेयर केस में या बहुत ही एक्सेप्शनली ये यूज होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में ये फॉर्मूला यूज होता है, और एल्स इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा, हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा आज के बाद क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलिए क्लियर है। तो अगर जो भी टोटल डिस्टेंस था और टुकड़ों में अगर टाइम बीच में लगा हुआ है, सपोज पहले t1 टाइम लगा, फिर t2 टाइम लगा, फिर t3 टाइम लगा,
तो इस तरीके से जो भी टाइम है वो सब ऐड होके नीचे टोटल आएगा और फिर डिवाइड करके मैं बताऊंगा एवरेज स्पीड क्या होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 3 घंटों में वापस आ जाते हैं, औसत गति ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिए कि एक आदमी है, वो 2 घंटे में कितने की दूरी तय कर रहा है, 30 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है कितने घंटों में, 2 घंटों में। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। और 3 घंटों में वापस आ जाता है, यानी वापस भी आया है। वो वापस आने का मतलब कि आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। ऑब्वियसली 30 गया है तो 30 आया भी होगा, और 30 किलोमीटर जब वो वापस आया तो इस बार उसे समय कितना लगा, 3 घंटे। बोलिए क्लियर। तो अब मैं आपसे पूछूं इसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बार बार याद कर लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 30 + 30, 30 जाना और 30 आना, है कि नहीं। चलिए टोटल टाइम कितना है, तो देखिए 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस होगा 60 किलोमीटर और टोटल टाइम होगा 5 आवर्स। ये है किलोमीटर, ये है आवर्स, तो आपको यूनिट क्या मिलेगी, किलोमीटर पर आवर की, और कितना मिलेगा डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारी एवरेज स्पीड, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बात समझ में आ गई आपको। मैं भी इस पर अगले लेवल पर भी चलूंगा, चिंता मत करिए, एक एक करके मैं क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आदमी 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 1 घंटे में 8 किलोमीटर वापस आता है, उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखिए पहले तो वो 12 किलोमीटर चलता है, कितना, 12 किलोमीटर, कितनी देर में, 3 घंटों में। फिर उसको शायद कुछ याद आ जाता है तो वो 8 किलोमीटर वापस आ जाता है। अब 8 किलोमीटर आया है, पूरा नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कितना आता है, 8 किलोमीटर, कितने घंटों में, 1 घंटे में। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना, 12 और 8। पिछले क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा वापस गया था और वापस आ गया था। इस बार 12 गया है और 8 आया है, तो इस बात से बिल्कुल चिंता मत करें कि 12 था, नहीं, वो 12 और 8 था। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20। बोलिए क्लियर। टोटल टाइम कितना होगा, तो 3 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, तो कुल मिलाकर 4 घंटे। ये किलोमीटर में था, ये आर में था, तो यूनिट क्या मिलेगी, किलोमीटर पर आर की। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ से काटूंगा तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 5 किलोमीटर पर आर। बात समझ में मेरे ख्याल से अब आपको आ गई होगी। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर की उसकी औसत गति ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। आपसे बोला है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से 5 किलोमीटर चलता है, उसका डिस्टेंस कितना है। देखिए यहां से यहां तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका। कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी, ये उसकी स्पीड है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई आपको यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने बोला कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर चलता है, यानी इस बार डिस्टेंस है उसका कितना, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का। और इस बार उसकी स्पीड कितनी है, इस बार उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं आप निकालिए इसकी एवरेज स्पीड। तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए ये होगा 5 और ये हो गया 10, कुल मिलाकर डिस्टेंस हो गया 15। पर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम, तो अब यहां पर एक छोटी सी बात, आपको जो दिया है वो स्पीड है, वो स्पीड है, टाइम नहीं दिया। तो पहले मुझे इन दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 5, स्पीड है 10, टाइम कितना आएगा 1/2 आर। क्योंकि ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर पर आवर में था, तो समय किस में आएगा, आर में आएगा, तो ये 1/2 आर हो गया। यहां पर समय कितना आएगा, यहां पर समय आएगा 10/5, यानी 2 घंटे 2 आवर्स।
बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, तो आधा घंटा यहाँ पर, 2 घंटा यहाँ पर, टोटल समय लगेगा 2 + 1/2 आवर्स। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 बटे एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 5/2 और ये एवरेज स्पीड है और सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। चलिए 5 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर और ये होगा हमारी एवरेज स्पीड। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए इतना ही आसान क्वेश्चन था, बस पहले आपको डायरेक्टली टाइम दिया जा रहा था इस क्वेश्चन में भी और इसके पहले वाले में भी। इस बार आपको डायरेक्टली टाइम नहीं दिया, स्पीड दी है, किलोमीटर दिया है, तो आप पहले टाइम निकालेंगे फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, उसकी औसत गति ज्ञात करें। क्वेश्चन में इस बार सिर्फ और सिर्फ स्पीड दी है। पिछले क्वेश्चन में जरा आप क्वेश्चन के पैटर्न को जज करिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट टाइप का हमने बनाया था वहां पर वो मुझे सीधा सीधा किलोमीटर भी दे रहा था और टाइम भी दे रहा था कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में, इतने किलोमीटर इतने घंटे में, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। डिस्टेंस ऐड कर लिया तो टोटल डिस्टेंस, टाइम ऐड कर लिया तो टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने मुझे डिस्टेंस तो बताया पर जो टाइम था वो ना बताते हुए उसने स्पीड बता दिया। यानी अब आप पहले स्पीड और डिस्टेंस से टाइम निकालिए और उसके बाद टोटल टाइम निकालिए। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने ना तो मुझे डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस है ही नहीं, टाइम भी नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताई क्या, स्पीड। क्या यहां पर एवरेज स्पीड निकल पाएगी? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक छोटी सी बात लिखी है, एक आदमी 30 किलोमीटर की गति से कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, यानी उसका घर था यहां पर और वो दफ्तर गया अपने। बोलिए बात समझ में आई इतनी? अब वो गया और वापस आया, गए और वापस आने में क्या होता है भैया, जितना आप गए होगे उतना ही आए होगे, ऐसे ही तो होता है ना। अगर आप सपोज 10 किलोमीटर गए तो वापस भी तो 10 किलोमीटर ही आओगे, तो अगर आप डी डिस्टेंस गए हो तो आप वापस भी डी डिस्टेंस ही आओगे। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। डिस्टेंस उसने मुझे बताया नहीं बट मैंने मान लिया सपोज वो डी है। अब देखिए जाने की स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेट हो रहा था शायद, वो जल्दी जाना था उसे, तो वो तेज गाड़ी चला रहा था 30 किलोमीटर पर आवर, ये थी उसकी जाने की गति। वापस आने की गति क्या थी, वापस आने की गति थी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको कोई जल्दी नहीं थी घर आने की, घर वो आराम से आ रहा था। ऑब्वियसली घर जाने की किसको जल्दी होती है कि नहीं, लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है। चलिए अब यहां से आपसे पूछ ली गई है क्या, एवरेज स्पीड। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला है बट मैं पहले बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग करवाना चाहता हूं। तो देखिए बेसिक क्या बोलता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है क्या, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए जाते समय d है और आते समय भी d है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2d होगा। बोलिए हाँ, अपॉन, अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया, जाना भी d और आना भी d, तो टोटल डिस्टेंस 2d। चलिए अब बात करता हूं समय की, जानते समय समय कितना लगेगा। अगर d डिस्टेंस है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है d, चाल है 30, ये हो गया इसका पर आवर के हिसाब से जाने का समय। आते समय क्या बोलूंगा, टाइम, टाइम बोलूंगा, सपोज इसको मैं t1 बोलता हूं तो इसको मैं t2 बोल देता हूं। आते समय मैं बोलूंगा डिस्टेंस है अभी भी d और स्पीड है बाय 20, तो d/20 आर, ये है जाने का समय और ये है आपके आने का समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, d/30 प्लस d/20। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर तो d है 2d, अगर मैं नीचे वाली दोनों इक्वेशन में से d कॉमन निकाल लूं, अगर मैं नीचे वाली दोनों इक्वेशन में से d को कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/30 प्लस 1/20, यही बचेगा कि नहीं बचेगा बोलिए। और ऊपर वाला d और नीचे वाला d कैंसिल हो गया,
और कैंसिल होने का मतलब आप समझिए, यहाँ पर बहुत गहरा मतलब है कि डिस्टेंस कैंसिल होने का मतलब था कि मुझे डिस्टेंस की जरूरत थी ही नहीं, और शायद इसलिए उसने क्वेश्चन में दी भी ना थी। बात समझ में आ गई आपको? डिस्टेंस की जरूरत नहीं थी क्योंकि जाते समय भी डिस्टेंस वही था, आते समय भी डिस्टेंस वही था, तो दोनों समय या दोनों डिस्टेंस एक तरीके से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, डिस्टेंस की जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर आपको किसकी जरूरत थी? स्पीड की। बोलिए क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये यहां पर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, 10 को साइड में 1/10 कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा 5/6। बोलिए क्लियर है? 5 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 6 दूनी 12 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। मुझे सच सच बताइएगा कितने लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही एवरेज स्पीड 25 बोली थी? जितने लोगों ने भी 25 बोली थी गलत है। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड आर नॉट नॉर्मल एवरेज। गलती से भी 30 और 20 का एवरेज लेकर 25 मत बोल दीजिएगा, आंसर गलत ही होगा। बात समझ में आई आपके? गलती से भी ये गलती मत करिएगा। चलिए अब देखिए, ये तरीका आप समझ गए। अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा जनरलाइज कर लिया गया है। जनरलाइज कहने का मतलब, एग्जाम में हमसे एक बार ये क्वेश्चंस इतनी ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि अब तो बुक राइटर्स है वो भी लिखते हैं इसको कि क्या एवरेज स्पीड में अगर आपको सेम डिस्टेंस जाना है और सेम डिस्टेंस आना है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, सेम डिस्टेंस जाना है और सेम डिस्टेंस आना है, यानी घर से दफ्तर गए, दफ्तर से घर आए, या घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, या किसी भी 2 प्लेस पर आना जाना हुआ, तो आप यहाँ पर अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए थे और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गए, तो जो आपकी एवरेज स्पीड बनेगी, जो आपकी एवरेज स्पीड बनेगी वो कितनी होगी? वो होगी 2xy अपॉन x प्लस y। कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा टूटा हुआ वर्जन है। बोलिए क्लियर है? अननोन लेके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा। बात समझ में आ गई? बट इस फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन है। क्या? मैंने अभी अभी आपको 4 बार एक ही लाइन रिपीट की थी, क्या? जितना गया उतना आया, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही। कौन सा? जितना गया उतना आया, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही। जैसे ही कंडीशन इससे थोड़ी सी भी बदली, ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो कंडीशन कब बदलेगी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए अभी फिलहाल एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। उसकी औसत गति ज्ञात करें। 25 और 50 का एवरेज लेके गलती से भी कोई नहीं बताएगा, मैं अभी वापस वार्न कर दे रहा हूं। 25 और 50 का कोई एवरेज नहीं लेगा, जो तरीका है वो। अब देखिए यहां पर कंडीशन समझिए, आदमी जितना गया था उतना आया। बोलिए हाँ। दफ्तर गया था, दफ्तर से घर आया। ऐसी कंडीशन में आप 2xy अपॉन x प्लस y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां पर कितना लगेंगे? 2 इंटू 25 इंटू 50 अपॉन 25 प्लस 50। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू 50 अपॉन 75। बोलिए क्लियर है? ये 25 से कटेगा 3 बार में, 50 दूनी 100, 100/3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही था, जिसका मतलब होता है 33.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? बट अगर ये जितना जाना उतना आने वाला केस नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वहां पर क्या लगेगा मैं आगे आपको बताता हूं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ आधी दूरी तय करता है और बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ तय करता है। औसत चाल ज्ञात करें। अब यहां पर कंडीशन समझिएगा, उसने बोला है जो भी टोटल डिस्टेंस था उसकी आधी दूरी, उसकी एग्जैक्टली आधी दूरी वो 40 की चाल से चलता है और बची आधी दूरी किलोमीटर पर आवर, और बची आधी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ट्रैफिक आ गया होगा इसलिए धीरे हो गया। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो जो फॉर्मूला पीछे अभी मैंने देखा था, कौन सा, ये जितना जाना उतने आने वाला, क्या इस 2xy अपॉन x प्लस y को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं या नहीं? तो देखिए, अगर ये आदमी ऐसा गया था और ऐसा ही चला गया, या मैं आपसे बोलूं ये आदमी ऐसा गया था और ऐसा वापस आ गया, गया 40 से और 10 से वापस आ गया, तो क्या इन दोनों कंडीशन में
कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है सिवाय डायरेक्शन का, और एवरेज स्पीड में डायरेक्शन मायने नहीं रखता। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहां पर डायरेक्शन मायने रखता ही नहीं है। वेलोसिटी होती तो फिर मैं बोलता कि हाँ यहाँ पर डायरेक्शन मायने रखता है। फिलहाल मेरे पास स्पीड है और स्पीड में डायरेक्शन मायने नहीं रखता, तो आप आधी दूरी जाओ और फिर आधी दूरी जाओ या जाकर वापस आ जाओ, बात तो वही रहेगी। बात समझ रहे हैं आप? 40 गया या 40 नहीं सॉरी, डी डिस्टेंस गया और फिर डी डिस्टेंस गया, या डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस आ गया, बात सेम है। इन दोनों ही कंडीशन में आप 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? यहां पर अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10 इज 50। ये कैंसिल होगा 0 से, ये कटेगा 2 बार में 4 और ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? ये दो कंडीशंस याद रखिएगा, ये फॉर्मूले इन्हीं के साथ लगेंगे, सिर्फ इन दो कंडीशंस पर ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद क्या होगा अब समझिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति कुल दूरी का 2/5 हिस्सा, ध्यान से सुनिए क्या बोलो, 2/5 हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बाकी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। अब अगर आपने 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया और आंसर हुआ गलत, क्यों? क्योंकि यहां पर जो कहानी है वो ऐसी है कि जो टोटल डिस्टेंस था, जो भी टोटल डिस्टेंस था, इसका केवल 2/5 हिस्सा दिया है। इसका 2/5 हिस्सा वो चलता है कितने की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बाकी जो दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब देखिए, क्या ये आधी आधी वाली कंडीशन है? नहीं। क्या ये जाकर आने वाली कंडीशन है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन नहीं होने पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर ये आधी आधी होती है, जाकर आने वाली होती, तब मैं ये फॉर्मूला बिल्कुल लगाता, पर फिलहाल मैं ये नहीं लगाऊंगा। अभी मेरे लिए मेरा बेसिक ही मदद करेगा। बेसिक क्या बोलता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए अब देखिए यहां पर करना कैसे है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके जो भी टोटल डिस्टेंस था उसका 2/5, यही बोला है, जो भी टोटल डिस्टेंस था कुल दूरी का 2/5 हिस्सा। कुल दूरी थी कितनी आपको नहीं पता, आप कुछ मान लीजिए। एक बात बताइए, किस नंबर का 2/5 निकालना आसान होगा? कोई एक नंबर होगा जिसका 2/5 निकालना आसान होगा। तो यहां पर अगर आपके दिमाग में कोई एक नंबर आ रहा है तो बताइए। मेरे ख्याल से मुझे तो 5 दिखाई दे रहा है कि 5 का अगर मैं 2/5 निकालूंगा तो ये तुरंत कट के मुझे 2 दे देगा। बोलिए हाँ, बात समझ में आई आपको? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं टोटल डिस्टेंस को, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस को मैं 5 मान लेता हूं। 5 किलोमीटर, 5 यूनिट, 5 डिस्टेंस, 5D, 5x, जो भी समझिए 5 है, ये 5 है। इसका 2/5, तो 5 का 2/5 कितना होता है? 2 होता है। यानी 5 में से 2 हिस्सा यहां और 3 हिस्सा यहां। इस 2 हिस्से में उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इस 3 हिस्से पे उसकी स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब मैं यहां पर निकालूंगा इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या बोलती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी अभी आपने कितना माना? 5। टोटल टाइम, अब देखिए टोटल टाइम कहां कहां लगा होगा। तो पहले इस हिस्से में टाइम लगा तो पहले इसका टाइम निकालेंगे, फिर इस हिस्से में टाइम लगा तो इसका टाइम निकालेंगे। इसका टाइम सपोज मैं T1 बोलता हूं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब 2, चाल का मतलब 10। बोलिए क्लियर है? और सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही था तो आर लिख दिया। यहां पर इसका टाइम कितना होगा? इसको अगर मैं T2 बोलता हूं तो अगेन टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब कितना? 3, चाल का मतलब कितना? 15, और ये फिर आर में आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो यहां पर टोटल टाइम कितना होगा? शुरुआत में टाइम लगा 2/10, बाद वाले में टाइम लगा 3/15, तो टोटल टाइम कितना होगा? दोनों को जोड़ दूंगा। बोलिए क्लियर है? ये कटेगा कितनी बार में? 1/5। ये कटेगा कितनी बार में? 1/5। तो कुल मिलाकर ये हो गया 5/1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25/1/5।
2 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है? या हम इसको 12.5 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं। यही होगा हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन ए। आपने अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया होता तो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये आधी आधी दूरी या जाकर आने वाली कंडीशन नहीं थी। मैंने इसलिए आपको बोला था ये फॉर्मूला सिर्फ इसी कंडीशन में लागू होता है। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। बेसिक क्या बोलता है कि जो भी टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज 2/5 दिया है तो आप 5 टोटल मान लो, उसका 2 हिस्सा और 3 हिस्सा अलग अलग कर लीजिए और बेसिक मेथड से ही निकाल लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति कुल दूरी का 3/4 हिस्सा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और बाकी दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। अब देखिए हिस्सा किसका? टोटल दूरी का, कुल दूरी का 3/4 हिस्सा। आपको टोटल डिस्टेंस तो पता ही नहीं, तो आप कुछ मान लीजिए। किसी का 3/4 निकालना आसान है, किसका 3/4 निकालना आसान है? तो आप 4 ही ले लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस को आप मान लीजिए कितना? 4। इसका निकाल लीजिए 3/4, यानी इसका 3 हिस्सा यहां है और 1 हिस्सा यहां पर है। शुरुआत वाले 3 हिस्सों में इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। और आखिरी के हिस्से में इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब यहां से एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस हमने माना था 4। टोटल टाइम, तो देखिए यहां पर टाइम कितना लगेगा? यहां टाइम सपोज t1 लगेगा, वो कितना होगा? दूरी बटा चाल, जिसको मैं 1/2 आर भी बोल सकता हूं। और यहां टाइम कितना लगेगा? यहां टाइम t2 बोल देता हूं, यहां लगेगा दूरी बटा चाल, ये कितना हो जाएगा? आर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए अब दोनों टाइम को जोड़ देता हूं, आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर, कुल मिलाकर 1 घंटा, तो 4/1 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ये होगी मेरी एवरेज स्पीड। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और एवरेज स्पीड के आज के बाद आपसे किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपको देखने मिल सकते हैं। ये पैटर्न पुराना हो चुका जहां पर आपको इस टाइप के फॉर्मूले यूज करने पड़ते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम आगे भी पढ़ेंगे और अब कंटिन्यू पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।